श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत के 15वें श्लोक में गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रही हैं कि परम प्रियतम को आधे पलक एक क्षण के लिए भी अदृश्य होना बहुत ही भारी वेदना दे रहा है। जो है हम लोग एक क्षण के लिए भी अपने परम प्रियतम से ओझल नहीं हो सकते हैं, न परम प्रियतम हम लोगों से ओझल हो सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि परम प्रियतम को हमेशा एक टक नजरों से हम लोग देखते रहें। गोपियां कहती हैं 15वें श्लोक में कि अटति जद भावन आहनि काननम। जब आप जो है गायों को चराने के लिए सुबह में जाते हैं वृंदावन में, अटति जद भावन आहनि काननम, तो तुटि जुगायते त्वाम अपश्यताम। तो एक एक क्षण जो है आपको देखे बिना हम लोगों का एक जुगों के समान बीतता है, जुगों के समान बीतता है। जो है कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते। और कहती हैं कि जब आप गायों को चरा कर लौटते हैं तब आपका धूल धूसरित चेहरा और उसके ऊपर से घुंघराले बाल जो है, इसकी शोभा का नील कुंतलम, नीले रंग के घुंघराले बाल जो है, इसकी शोभा तो बहुत ही रमणीय होता है, बहुत ही रमणीय होता है। इस शोभा को तो हम लोगों का मन देखते नहीं थकता है, और आँखों का पलक गिरना भी हम लोगों को लगता है कि बहुत भारी डिस्टरबेंस हो रहा है, बहुत भारी डिस्टरबेंस हो रहा है आपको देखने में। गोपियां कहती हैं कि यह विधाता जो है मूर्ख है, मूर्ख विधाता है, जो आँखों को तो बनाया ठीक किया, लेकिन इसके साथ पलकों का निर्माण कर दिया, पलकों का निर्माण कर दिया। और ये पलकें जो है गिर कर जब गिरती हैं तब एक क्षण के लिए ही सही जो है हम लोगों के प्रीतम के दर्शन में रुकावट हो जाती है, रुकावट हो जाती है। इस तरह से गोपियां जो है एक क्षण के लिए भी अपने से अपने प्रियतम को दूर नहीं देखना चाहती हैं। और इसी बात को जो है जब 9 जोगेश्वर जो है पहुँचते हैं राजा जनक के पिता निमि के दरवाजे पर, तो निमि भी 9 जोगेश्वरों से प्रश्न पूछे हैं, 9 प्रश्न पूछे हैं, और 9 जोगेश्वर बारी बारी से जवाब दे रहे हैं। उनका दूसरा प्रश्न है राजा निमि का 9 जोगेश्वरों से जो है, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्धा पिपलायना। ये 9 जोगेश्वर हैं। आप भी होत्रो तद्रुमिल चमस कर भाजनय 9 जोगेश्वरों के नाम है। तो पूछते हैं राजा निमि जो है 9 जोगेश्वरों से कि संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन हो सकता है, जो है जिसके आगे उसके आगे अब कोई भक्त श्रेष्ठ ना हो। तो दूसरे जोगेश्वर हरि जी बोलते हैं राजा निमि से जो है, यह भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय का
53वां श्लोक है, 53वां श्लोक है, 11-2-53। ये कौन ऐसा भक्त है जो संसार का सर्वश्रेष्ठ भक्त माना जाता है और भगवान की नजरों में वह सर्वश्रेष्ठ हैं, और उन्हीं सर्वश्रेष्ठ में जो है गोपियों का स्थान भी है, गोपियों का स्थान भी है, जो है सर्वोच्च भाव में गोपियां भी पहुंचती हुई हैं जो है। तो कवि कहते हैं, कवि जी उत्तर दे रहे हैं कि संसार के इसका सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है। तो कहते हैं कि त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठ स्मृति अजित आत्म सुराधिमृग्यात। त्रिभुवन विभव माने तीनों लोकों का अगर साम्राज्य मिल जाए, अगर तीनों लोकों का साम्राज्य मिल जाए और साम्राज्य मिलने पर भी किसी का मन जो है, किसी की चित्त वृत्ति जो है उस साम्राज्य की तरफ नहीं जाए, भगवान के चरण कमलों से एक क्षण की भी के लिए भी किसी की चित्त वृत्ति इधर से उधर नहीं जाए, जिस भगवान के चरण कमलों को जो है के लिए को खोजते रहते हैं, कौन खोजते रहते हैं कि बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भगवान को जो है अंतःकरण को, अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जो है उन चरण कमलों को खोजते रहते हैं, चरण कमलों को विमृग्यात माने ढूंढते रहते हैं, लेकिन वे चरण कमल नहीं प्राप्त हो कर पाते हैं जो है। वैसे चरण कमलों से जो है, जो भगवान के प्रगाढ़ भक्त हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं जो है, न चलती भगवत पदारविंद लौ निमेष अर्धामपि जस वैष्णवय अग्रय। कहते हैं कि तीनों एक लोक का साम्राज्य का जो है, तीनों लोकों का साम्राज्य अगर किसी को भक्त को मिल जाए और तीनों लोकों के साम्राज्य के विभव माने धन दौलत भी जिस भक्त के मन को नहीं डुला सकता है, जिस भक्त का मन जो है भगवान के चरण कमल पर से एक क्षण, एक आधे पल के लिए भी नहीं हटता है जो है, न चलती भगवत पादारविंदात माने भगवान के चरण कमलों से जिसका ध्यान जो है निमिष अर्धामपि माने आधे पलक के गिरने के बराबर समय के लिए भी जिसका ध्यान नहीं हटता है भगवान के चरण कमलों पर से जो है, वह संसार का सबसे जो है प्रगाढ़ भक्त है, सबसे जो है दुर्लभ भक्त है जो है। और गोपियां भी यही कह रही हैं अपने भाव में कि पलकों का गिरना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हम लोग महसूस करते हैं, क्योंकि पलकों के गिरने के के लिए जो समय बर्बाद होता है, इतने क्षण के लिए हम लोग अपने प्रीतम के रूप माधुर्य को नहीं देख पाते हैं, रूप माधुर्य को नहीं देख पाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दूसरे कवि जो है, दूसरे जो है जोगेश्वर कवि जो है राजा निमि को जो है उत्तर दे रहे हैं कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, और गोपियां भी इसी बात को कह रही हैं आप कि पल गिरना जो है बहुत ही कठिन, वो लोग बहुत ही मतलब कि दुख को महसूस कर रही हैं कि उतनी देर तक के लिए हम लोग अपने प्रियतम से वियोग हो कर पाते हैं, नहीं देख पाते हैं जो है। और यही आज हम देखते हैं कि संसार में जो है तीनों लोक के विभव को छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के धन दौलत को छोड़ दीजिए, साधारण सा धन दौलत में आदमी जो है मोहित हो रहा है जो है, साधारण से मोह जाल में अपना आदमी मोहित हो रहा है।
किस घर का मोहजाल है, जमीन का मोहजाल है, धन दौलत का मोहजाल है, सोना और चांदी का मोहजाल है, हीरे का मोहजाल है, बेटा और बेटी का मोहजाल है, जो है पोता पोती, सास ससुर और भाई बंधु का मोहजाल है। इसी में पढ़कर संसार जो है माया में बंधा हुआ है, माया में बंधा हुआ है। और जिसके चलते जो है जीव जो है 84 लाख योनि में जाने के लिए बाध्य होता है, उसका जो है मोक्ष नहीं हो पाता है, मोक्ष नहीं हो पाता है। हमारे गुरुदेव जो है इसी बात को जो है हजारों बार वेद के मंत्र को बोले होंगे। वो वेद का मंत्र बहुत ही प्रमुख वेद मंत्र है जो है, और ध्यान दिलाते रहते हैं मेरे गुरुदेव जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कि भगवान के चरणों पर जो है हमेशा ध्यान करना चाहिए, हमेशा ध्यान करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। जो है श्वेता स्वतरूप उपनिषद के पहले अध्याय का यह 10वां मंत्र है, 10वां मंत्र है। मेरे गुरुदेव कहते हैं इस मंत्र को बार बार सुने होइएगा जो लोग मेरे गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं कि क्षरम प्रधानम, प्रधानम माने प्रधान माने माया को कहते हैं। माया जो है क्या है, क्षण भंगुर है, विनाशशील है, क्षण भंगुर है। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, और इस माया का भोग करने वाला हरः जो है जीवात्मा जो है वह अक्षर है, वह विनाशशील नहीं है, वो अविनाशी है। जो है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरः, इस माया को भोग करने वाला जीवात्मा जो है जैसे हम लोग हैं वह अविनाशी है, उसका विनाश नहीं होता है, लेकिन माया का विनाश होता है, माया का विनाश होता है। विनाशशील वस्तु को ही माया बोलते हैं, और इसी में जीव लिपटा रहता है, इसी के भोग विलास में जो है जीव लिपटा रहता है और अपने को बर्बाद कर देता है, जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। जो है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा, क्षर आत्मना विशते देव एक, क्षर आत्मना विशते देव एक, और क्षर और आत्मा माने जीवात्मा, इन दोनों के ऊपर जो शासन करते हैं वह एक ही है, वह परम पुरुष परमात्मा है, परम पुरुष परमात्मा है। क्षर आत्मना विशते देव एक, क्षर आत्मना विशते देव एक, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा, क्षर आत्मना विशते देव एक, तस्य अभिध्यानात् योजनात् तत्व भावात्। मंत्र आगे मंत्र कह रहा है कि तस्य अभिध्यानात्, वो जीव और माया के ऊपर जो पार ब्रह्म परमेश्वर शासन करते हैं, तस्य अभिध्यानात्, उसका बार बार ध्यान करने से, बार बार ये नहीं है कि दिन में 1 मिनट के लिए ध्यान कर लिए, 1 घंटा के लिए ध्यान कर लिए, 5 घंटा के लिए ध्यान कर लिए, अब बाकी भूल गए। जो है तस्य अभिध्यानात्, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का हमेशा ही ध्यान करते रहने से, और योजनात्, उसी में मन लगाने से, और उसी में एकदम तल्लीन हो जाने से, तत्व भावात्, एकदम उसमें तल्लीन हो जाने से जो है भूयस्य अन्ते विश्व माया निवृत्ति, उसी की अंत में जो है विश्व संपूर्ण माया की निवृत्ति होती है, संपूर्ण माया की निवृत्ति होती है, और वही जो है उसी को मोक्ष होता है, और वही गोलोक धाम जाने का अधिकारी होता है। जो है इस मंत्र को गुरुदेव जो है बार बार बोलते हैं। जो है क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरा, क्षरात्मना भीषते देव एक, तस्य अभिधानात् योजनात् तत्भवात् भूयस्य अन्ते विश्व माया निवृत्ति। इसको गुरुदेव बार बार बोलते रहते हैं कि उसका बार बार ध्यान करने से ही जो है किसी की माया निवृत्ति होती, और माया से निवृत्ति हो जाने के बाद ही कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है।
भगवान जो है गीता में भी कह रहे हैं अर्जुन को कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। इसलिए हे अर्जुन, हर समय मेरा, मुझे एक सेकेंड के लिए भी मत भूलो, मुझे पल भर के लिए भी मत भूलो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मुझको याद करो, याद करो। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।